और हमारे विश्व रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर को मैं दिल से सलाम करती हूँ। और जितने भी हमारे महापुरुष महानायिकाएं हैं, आज उनको वंदन करते हुए, दिल से याद करते हुए अपनी बात को यहाँ रखती हूँ। सब यहाँ रिटर्न टिकट के साथ ही बैठे हैं, पर कुछ लोग दुनिया में ऐसे आते हैं जो यहाँ से रिटर्न टिकट कटवा के जाने के बाद भी दिलो दिमाग में, अपने आत्मा में, हमारे विचारों में, हमारे जीवन में, हमारे आदर्शों में, हमारे सपनों में, हमारे लक्ष्य में ऐसे शामिल हो जाते हैं कि हम चाहे अनचाहे कहीं ना कहीं उनके मार्गों पर चलने के लिए खुद प्रेरित होते हैं। बस हमें एक कोई दिशा देने वाला एक व्यक्ति ऐसा मिल जाए जो हमें ये बता दे कि बस ये वो रास्ता है, तो उन रास्तों पर चलने की खुद ब खुद नीयत बनने लगती है और खुद ब खुद वो तबीयत आने लगती है। ऐसे मेरे बहुत सारे साथी यहाँ पे जो हमें मार्ग देते रहे, हमारे पूजनीय भंते जी हमारे साथ हैं। मैं ऐसे ही मार्ग देने वाले हमारे पूजनीय भंते जी को वंदन करती हूँ। जहाँ बोलने की आज़ादी नहीं थी, जहाँ मन चाहा विषय लेके हमारे बच्चे पढ़ नहीं सकते थे, स्कूलों कॉलेजों के दरवाजे नहीं खुले थे, जहाँ हमें संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, और जहाँ हमारी महिलाओं की स्थिति दोयम दर्जे से भी बदतर हालत। उन हालातों में बाबा साहब ने एक संघर्ष करके, लंबा संघर्ष करके अपने जीवन को लेकर आया और उन्होंने ला करके एक संविधान दिया। उस शख्सियत की एक बात जो आज के दिन में याद करती, वो है सामाजिक न्याय की बात उन्होंने रखी है। उनका ये सपना था कि सामाजिक न्याय स्थापित हो और समता, समानता, स्वतंत्रता पर आधारित बंधुत्व भाव वाली हमारे अंदर वो ऊर्जा आए और हमारा समाज आए और हमारी सामाजिक न्याय व्यवस्था आए। कोई भी सामाजिक न्याय व्यवस्था गैर राजनीतिक तरीके से तो नहीं आएगी, राजनीतिक तरीके से आएगी, लेकिन स्वराज, राजनीति, ये सब तब तक अधूरा है जब तक समाज में हम अपने सामाजिक अन्याय वाले जितने भी तौर तरीके हैं उनको खत्म नहीं करते और उनको हम बदलाव नहीं लाते हैं। और सबसे खास बात, बंधुत्व वाली भाव की जब बात करते हैं तो उसमें सभी धर्मों का, सभी जाति का, सभी भाषाओं का, चाहे वो स्त्री पुरुष या हमारा थर्ड जेंडर हो, चाहे हमारे बच्चे हो, वो सब उसका हिस्सा है। और आज संविधान हमारा इतना विस्तृत संविधान है, दुनिया का लिखित संविधान है, जो हमारे अभी सभी साथियों ने बताया। तो ये सारा संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की अवधि में लिखना मामूली बात तो सच में नहीं थी। तो ये जो लिखा है, इसके पीछे बाबा साहेब ने बहुत अध्ययन किए हैं। कई तरह के अध्ययन करने के बाद उन्होंने लिखा है इन सारी चीज़ों को। बाबा साहेब के जीवन के कुछ पहलू आप लोगों के सामने बहुत सारे साथी रखेंगे। मैं सिर्फ एक ही बात और जोड़ती हूँ उसमें कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे महापुरुषों को अपना आदर्श मान करके आगे बढ़े हैं, गुरु मान के। आप सभी जानते हैं हमारे महात्मा बुद्ध हैं, कबीरदास जी हैं, ज्योतिबा फुले हैं, जो उनके आदर्श रहे, जो उनके गुरु रहे। पर इसमें एक और बात जोड़ना चाह रही हूँ कि बाबा साहेब जिस समय अमेरिका में थे, अमेरिका में उनको 2 बातें उनको बहुत प्रेरित कर गई थी, जिसमें कि पहली बात थी कि वहाँ का अमेरिका का जो उस समय संविधान था, उस संविधान में जो 14वां संविधान संशोधन करके वहाँ की सरकार ने जो निग्रोस थे, वहाँ जो श्वेत अश्वेत, वो जो उनके यहाँ द्वंद्व था, तो जो निग्रोस थे उनकी गुलामी की दास्ता जो थी वहाँ पे उन्होंने समाप्त की थी। वो उनके जहन में ये बात हमेशा रही है और उसकी झलक हमारे संविधान में, बाबा साहब के संविधान में हमें दिखती है। उन्होंने बहुत खूबसूरती से लेकर आए और आज हमें बहुत अच्छा एक संविधान देकर गए हैं, जिसका हमें आज गर्व है। पर भंते जी ने जो एक बात कही है, उसी बात पे अपनी आगे की बात को जोड़ती हूँ। जहाँ महिलाएं प्रगति करती हैं या कितनी प्रगति हुई है, वो मेरा मापदंड है। आज की तारीख में हमारे बहुत सारे साथी कहते हैं, मेरा शायद ये हर बार यही मुद्दा होता है, तो लोग मुझे कहते भी कि आप तो महिलाओं को हर जगह बीच में लाती। मैं लाऊंगी भाई, वो तब तक लाऊंगी जब तक इस पूरे देश में, इस पूरे विश्व में एक नारी को एक इंसान की हैसियत से स्थापित न कर दें। तो हमारे बहुत सारी जगह हमें ये विश्लेषण करना है कि हम महिलाएं जो हैं वो कितना आगे बढ़ी। जैसे उनका अगर अध्ययन करेंगे, वो कोई भी बात बाबा साहब के विचार में आया, मन में आया और उन्होंने बोल दिया या उन्होंने कर दिया, ऐसा कतई नहीं था। वो इतने गुणी थे
या कहें उनकी विशेषताएं, शायद मेरे पास शब्द नहीं है, वो इतने अध्ययन करके चीज़ों को बारीकी से निकालते थे। उन्होंने अपने क्षेत्र में, पूरे देश में इस बात का बहुत गहन अध्ययन किया कि कहाँ कौन सा ऐसा वंचित क्षेत्र है जहाँ सबसे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। और उस अध्ययन के आधार पर उन्होंने बहुत सारी बातें की है। जब वो कानून मंत्री रहे हैं और जब उन्होंने इस्तीफा दिया है, उसका भी झलक उसमें हमें मिलता है। जब उन्होंने इस्तीफा दिया और ये कहा कि ओबीसी समाज की जनगणना होनी चाहिए और साथ ही साथ हिंदू कोड बिल को लागू होना चाहिए। उन्हीं के अध्ययन ये कहते हैं कि बाबा साहब एक बात साफ साफ कहते हैं कि कोई भी समाज यदि बहुत दिनों तक अगर किसी गुलामी की चीज़ों को बर्दाश्त करते जाए और निरंतर करते जाए, तो एक समय ऐसा आता है कि वो चीज़ें आम हो जाती हैं और हमें एहसास नहीं होता कि हम गुलाम हैं। वो एहसास हमारे अंदर का मर जाता है कि हम गुलाम हैं, क्योंकि हम उन चीज़ों के आदी हो गए हैं। और ये सबसे ज़्यादा लोकतंत्र के लिए खतरनाक होता है। ये उन्हीं के विचार हैं। तो हम देखें कि हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, हर तरह के धर्म ग्रंथों की बात कर रही हूँ मैं, एक धर्म ग्रंथ की बात नहीं कर रही। आप हर तरह के धर्म ग्रंथ को उठा के देखेंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ये बैठा है एक पक्ष हमारा महिलाओं का, और साथ ही साथ हमारे शूद्रों की भी स्थिति को अगर हम उस समय देखते हैं जो उन्होंने वर्णित की है, उस समय की स्थिति भी देखें और आज भी हम महिलाओं की स्थिति देखें, तो भी हम चल करके उनके पूरे लक्ष्य को पाने में असफल हुए हैं। कानून में हमारे पास बहुत सारे प्रावधान बाबा साहब हमें देकर गए हैं, पर आज भी हम उन अधिकारों को अपने जीवन में लाने में सफल नहीं हुए हैं। और यही हमारा संघर्ष है। आज भी हम उन चीज़ों को जिंदगी मानकर चल रहे हैं जो हमारी गुलामी की जड़ें हैं। हम अपनी जड़ों को काटने में सफल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जड़ों को काटना है तो घरों से शुरुआत होती है, परिवार से शुरुआत होती है। और कोई भी अपने परिवार में द्वंद्व नहीं चाहता। कोई नहीं चाहेगा कि हमारे घर में थोड़ी अनबन चलती रहे। और बालिग होने का तात्पर्य है कि मैं अपनी जिंदगी के निर्णय लेने के लिए तैयार हूँ, स्वतंत्र हूँ। पर हम कितने बुद्धिस्ट हैं और कितने हम समाज के ऐसे हितैषी हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, जो अपनी बच्ची से कहते हैं कि बेटा ये तेरे पास अधिकार है, तू अपनी इच्छा से कर, हम तेरी मदद के सहयोग के लिए हैं। हम सिर्फ सलाह दे सकते हैं, लेकिन जिंदगी का निर्णय तुझे खुद को लेना है। अगर ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में, हमारे अमल में नहीं है, तो हमें सोचना होगा कि लोकतंत्र हम केवल देश में चाहते हैं या परिवार में भी। क्योंकि लोकतंत्र केवल हमको देश में नहीं चाहिए, हमारी सरकार के लिए जो बैठी है वो उसमें लोकतंत्र नहीं चाहिए। हमारे परिवार के निर्णय भी लोकतंत्र पर आधारित होने चाहिए, जहां दोनों की और सारे परिवारों, मतलब सभी की उसमें सहमति हो, और वो फिर निर्णय लिए जाए। जिसकी ज़िंदगी का निर्णय है वो तय कर सके कि हाँ मुझे ये कार्य करना है या नहीं करना है। शायद तो बाबा साहेब बहुत सारी किताबें देखे गए हैं।